갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한 हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग रेडी शेडी हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही फेमस पॉइंट पे। एक जगह का नाम है मतलब वहाँ पर जो है ना, जैसे फिल्में ड्रामे वगैरह बनते होते हैं, शूटिंग होती है, तो वहाँ पर वो रियल में है, वो एक ड्रामेटिक प्लेस है, समथिंग लाइक दैट। ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है। एक चाइनीज़ फ्रेंड जो थी, ठीक है बल्कि है अभी, तो उसने हमें रेकमेंड किया है कि वी शुड गो देयर, और ये बहुत मतलब अच्छी वाली जगह है और सारा कुछ। तो हमने कहा ठीक है भाई, लेट्स गो। तो अभी जो हम लोग तैयार श्यार हो गए हैं और जा रहे हैं उसकी तरफ। वो आई बैठी है, चाइनीज जो फ्रेंड है हमारी, तो हम लोग जो है बस निकलने लगे। ये है जी मेरा खाना दाना, जो कि हम उधर जाके खाएंगे। तो लेट्स गो। आज का वेदर भी काफ़ी नॉर्मल किस्म का था, ना ज़्यादा सर्दी थी ना गर्मी। हमारी यूनिवर्सिटी का मेन गेट है। कल बच्चे जो है वो घरों को कोई जा रहा है, कोई क्या ही सही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मंगवाई दीदी टैक्सी को, चाइनीज में जो है वो दीदी बोलते हैं। ओके, तो हम अपने जगह की बात करते हैं, जिस जगह को हम विजिट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस जगह का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और ना ही मैंने सर्च किया था। मतलब ऐसे ही जो है ना, आपका एक क्यूरोसिटी जो होती है ना, वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो हमारी चाइनीज़ फ्रेंड ने कुछ हमें कैंडीज और ये दी, जो कि काफ़ी अच्छी थी और ज़री बताइए हलाल भी थी। ऑब्वियसली इट वॉज सो गुड। सो हम लोग फिर जो है वो काफ़ी लंबा हम लोग का सफ़र रहा, तकरीबन 50 मिनट का शायद, और रास्ते में काफ़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी आई। और ये वाला जो व्हील था ये भी काफ़ी अमेजिंग लग रहा था दूर से। गाइस इट लुक्स लाइक पाकिस्तान। ऐसे की रोड जरा जब देखिए ना, मुझे पाकिस्तान की याद ताज़ा हो गई। फाइनली वी रीच्ड। ये जी पूरी की पूरी जगह है जहाँ पर हम आए हैं घूमने के लिए। उधर वाला जो एरिया ना, वो थोड़ा पाकिस्तानी वाइब देता है, जैसे पाकिस्तान में न्यू कोई कॉलोनी वगैरह होती है ना, बनी होती। इट लुक्स लाइक दैट। वाओ, लुक्स ग्रेट। फाइनल गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल मुराद पे। तो यहाँ पर जहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे बेसिकली जो है वो टिकट है 140 RMB का। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक स्पेशल डिस्काउंट होता है, वो है 70 का हमें स्टूडेंट्स को मिला है। और अभी जो है इनका इंडिपेंडेंस डे भी चल रहा है, तो इसलिए कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो लेट्स सी कैसी जगह होती है। चाइना में फ़ॉरनर होने के भी बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता है कि फ़ॉरनर होने की वजह से आपको सारी लाइन में नहीं लगना पड़ता, बल्कि अलग से जो है वो आपका टिकट चेक हो जाता है, इसलिए आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। यहाँ से हम अंदर के, और अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बने हुए, और ये वाली जो है वो पूरी हेड एक्सेसरीज थी, सर पे पहनने वाले ताज थे, कुछ फूलों के बने हुए और कुछ जो है वो वैसे ही, बट ऑनेस्टली दे वर अमेजिंग। फिर उसके बाद हम लोग कपड़ों के सेक्शन पे। तो चाइना की एक बात है कि यहाँ पे बहुत सारी इनकी डायनेस्टीज वगैरह थी, तो हर डायनेस्टी का अपना ही कल्चरल ड्रेस होता था। तो यहाँ पे चॉइसेस भी थी कि अगर आप जो है वो रेंट पे लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और ये वाला जो है वो शादी का, उनका वेडिंग का ड्रेस था। यहाँ पर जो है ना, इनका सारा पुराना दिखाया हुआ है, लाइक इस तरह से इन्होंने मूवीज़ का वो स्टार्ट किया, मूवीज़ बनाना और सारा कुछ। और ये भी पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, डिफरेंट रील्स हैं। मतलब पुरानी मूवीज़ में वो जो एक फिल्म रील नहीं होती थी, इट लुक्स लाइक दैट वन। ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा उन्होंने जेल वाला सीन बनाया हुआ है, ठीक है। ओह देखिए ना, तो देखो पिंजरा एक अलग से बनाया हुआ है और बर्ड अलग से, लेकिन जब इसको रोटेट करते हैं ना, सोच किया था, तो ऐसा लगता है कि पिंजरे के अंदर है बर्ड। वाओ, दैट्स अमेजिंग यार, आर्ट है। इसको रोटेट करते हैं तो यहाँ पे मूवी की जो है वो सारी हाइलाइट्स नज़र आती हैं। तो देखो ये सारी की सारी टोपियाँ हैं गाइस। पूरा बनाया हुआ है कि आपने इसके अंदर जा सकते हो, वहाँ पे तस्वीरें ले सकते हो और सारा सीन है ये पे। और ये कुछ पुरानी उन्होंने फोटोग्राफी की लगाई हुई है। चाइनीज समझ आती कोई नहीं, बस थोड़ा बहुत जहाँ तक पता है। वो चार्ली नज़र आ रहा है, सारे पुराने एक्टर्स जितने भी ना, उनकी तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग। चार्ली लगा हुआ है, बाकियों को तो मैं जानती नहीं हूँ। इतना प्यारा है जगह, दैट्स अमेजिंग। लाइव स्ट्रीम कर रहा है।
कुछ एरिया है मतलब जब चाइना और जापान में थोड़ी वार चल रही थी तो मतलब उससे रिलेटेड ये वाली जो चीज़ें ना कुछ रियल वाली रखी हुई है इन्होंने। फॉर एग्जांपल दिस वन, और वो वाली ये वाली गाड़ी सी जो है और ये बक्से वगैरह जो हैं ये भी मतलब तब की वार वाले ही हैं। और वो पीछे जो आपको गाड़ी बाइक सा नज़र आ रहा है ना, दिस वन, तो ये वाला भी मतलब तब का ही है जब। वाह यार ये कितना प्यारा है ना, दैट्स अमेजिंग यार। इतना बड़ा कोका कोला का ग्लास यार। डिफरेंट फ्लावर्स। दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल। जगह इतनी प्यारी है ना, ओह माय गॉड। यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी ऑलरेडी उन्होंने सारी डिटेल्स दी होती हैं कि कौन से टाइम पर कौन सी एक्टिविटी होगी। तो सबसे पहले ये वाली एक एक्टिविटी जो कि एक तरह के करतब ही था, जिस तरह पाकिस्तान में भी करतब शो होता है वैसे का ही था, एक तरह का सर्कस स्टाइल। लेकिन ये वाला जो सर्कस था ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। अल्दो मतलब पाकिस्तान में भी होता है लेकिन मेरा कभी वहाँ जाना नहीं हुआ। तो ये वाला जो बहुत ही अमेजिंग किस्म का था और बहुत ही एडवेंचर टाइप था। आई रियली इंजॉय। ये जो लड़की वाला सीन था इसमें कोई एक्सटेंशन इसके साथ नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह जो इसने सारा परफॉर्म किया। ये काफ़ी हैवी टाइप था लेकिन ये बहुत ही यार वो मज़े से घुमा रहा था। इट वाज अमेजिंग। इसके बाद कुर्सी वाले ने अपनी स्किल्स दिखाई और वो इससे बढ़ के चीज़ थी। इतनी सारी कुर्सियाँ उसने वो सिर्फ उनकी जो है ना थोड़ा सा सहारा लिया हुआ था बस। और यार बाकी बहुत अमेजिंग किस्म का। तकरीबन 30 to 45 मिनट्स ये परफॉर्मेंस थी और ये बहुत ही अमेजिंग किस्म की थी। फिर हम वहाँ से बाहर निकले और हम लोग चल पड़े अपनी दूसरी परफॉर्मेंस देखने के लिए। इसमें थोड़ा सा टाइम था तो हमने ये एक पुराना उनका रेलवे टाइप उन्होंने कुछ बनाया हुआ था और लाइब्रेरी से बनाई हुई थी, तो हमने वहाँ पे थोड़ा फोटो शूट किया और अपनी थोड़ी पिक्चरें खींची। टाइपराइटिंग मशीन, वाओ सो नाइस। पुराने ज़माने में जो इनका पब्लिक टेलीफोन होता था ना वो इस तरह का कुछ नज़र आता था। इसका पूरा उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। इसके बाद जो है ये एक छोटी सी लाइब्रेरी है, वो टाइपराइटर मशीन पड़ी हुई है। तो आप यहाँ पे आएँ, बैठें, किताबें पढ़ें, तस्वीरें लें। और ये चाइनीज़ ड्रामों का सीन लग रहा है बिल्कुल बिल्ली। ये सारे कमल के फूल लगे हुए हैं, लोटस। थोड़ा सा घूमने के बाद हमारी सेकंड परफॉर्मेंस का टाइम भी हो गया और 11 बज चुके थे और हमें भूख लगी, तो हम जो खाना दाना लेके गए थे वो हमने खाना शुरू कर दिया और तब तक हमारी परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गई थी। ये परफॉर्मेंस एक बोर्ड पे उन्होंने सारी ऑर्गेनाइज की हुई थी और बेसिकली ये एक विलेज की स्टोरी के बारे में थोड़ी थी कि वहाँ की शायद लड़की की शादी हो रही होती है, मतलब उनकी लव मैरिज हो रही होती है, लेकिन वहाँ का जो बादशाह होता है, किंग होता है, वो शायद उस लड़की को पसंद करता होता है, तो इसलिए वो कोई लेके आता है बादशाह की तरफ से पैगाम कि इस लड़की की शादी उससे होगी है, इस तरह का कोई सीन। तो फिर जो है वो उनके आपस में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि वो जो गांव के लोग होते हैं वो जीत जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है विलेज के अंदर ही, मतलब उनकी जो लव मैरिज हो रही होती है वही हो जाती है। ये सारी स्टोरी का जो एक छोटी सी समरी थी जो कि मुझे समझ आई, क्योंकि ये सारी चाइनीज़ में थी तो बस मैंने एक्शन से ही अंदाज़ा लगाया, लेकिन ये बहुत फ़नी थी। हमने ये बाई की है जी कॉटन कैंडी, वाह, हमें पड़ी है जी 15 युआन की। नेक्स्ट परफॉर्मेंस में अभी थोड़ा टाइम था तो वहाँ पर एक घोस्ट हाउस भी था जो कि टिकट के अंदर ही इंक्लूड था, तो इसलिए हमारा वहाँ पे एंट्री जो थी वो फ्री थी। तो मैंने कहा चलो लगते हैं तो इसको भी विजिट कर लेते हैं। पाकिस्तान में मैंने कभी घोस्ट हाउस को विजिट नहीं किया, मैंने सुना हुआ है काफ़ी डरावना होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे साथ वाली जो फ्रेंड्स थी मेरी वो तो बेचारी बाहर ही खड़ी होगी, लेकिन फिर मुझे अंदर जाने का थोड़ा था तो मैंने इस जो वर्कर थी वहाँ की मैंने उनसे कहा कि बाजी मुझे थोड़े बता दो कि कहाँ कहाँ जाना है। अंदर कोई भी नहीं जा रहा था और लिटरली ये बिल्कुल भी जो है ना वो डरावना मुझे तो नहीं लगा, सिर्फ आवाज़ें थी जो कि आपको थोड़ा जो है ना वो डरावना महसूस करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी ये हॉरर नहीं था, नॉट एट ऑल। स्टेप्स बने हुए, जैसे आप वहाँ पे वॉर्म रखते हैं तो ये कवर टाइप जो बना हुआ है ना ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, लाइक दिस वन। ओके, ये है जिनका भूत बंगला। आई थिंक पाकिस्तान में इससे बेटर भूत बंगला होता है। इट्स नॉट सो स्कैरी।
although it's my first experience here in भूत बंगला। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं गई भूत बंगले में, लेकिन इतना ये स्कैरी नहीं है। I don't think so. I'm sitting here. Yay. Okay, let's go now. मेरे साथ भाई इतनी डरी हुई है ना, मुझे लग रहा था कि उसको बेहोश ही ना हो जाए वो।欠个本质上才做了行。 दरम्यान में कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस भी थी जो कि नॉट इंटरेस्टेड फॉर मी, मे बी मतलब मेरे लिए वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, या कुछ समझ भी नहीं आ रही थी ना चाइनीज़ की, तो इस तरह से भी खाया शायद। लेकिन ये वाली परफॉर्मेंस जो थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस थी वहाँ पर इनकी फाइट ही थी एक्चुअल में। जो लोकल होते हैं उनकी शायद चोरों के साथ के क्या ही सीन था, मुझे कुछ खास इसका पता नहीं चला। लेकिन यहाँ पे पहले वो डांस करते हैं, उसके बाद फिर आपस में कोई बातें शातें करते हैं एक दूसरे के साथ, फिर जब मामला सेट नहीं होता तो फिर दूसरे पे गोलियाँ चलाने लग जाते हैं। और वो ये सीन बहुत ही मज़े के किस्म का था यार। हम यहाँ पे आए हैं ये कॉफ़ी शॉप में। यहाँ से हमने ये वाला बाई किया, ये है प्लम जूस, कुछ इस तरह का है। लेट्स ट्राई। बाजी गई है अंदर, यहाँ से अंदर से कुछ उठाने गई है। तो ये यहाँ के सीन्स हैं गाइस। तो जी गाइस हम लोग आए हैं इस शॉप में, यहाँ से हम लोग जो है वो जूस ट्राई कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई किस तरह का होता है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, पहले नहीं पिया हुआ हमने। तो सी क्या सीन है, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन कोई ना, सोचने के लिए कुछ भी। जी बना रही है गाइस। दे ऑल्सो हैव लाइक दिस बॉम्बे। इसके अंदर जो है ना वो आपको डाल के देंगे, ये वाली आइसक्रीम टाइप कुछ है। ये वाली आइसक्रीम जो है ना बिंजलिंग, तो इसमें डाल के देते हैं आपको। और बाय दिस वन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो शरबत है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा खांसी वाला सिरप होता है ना, जैसे। और वो पीछे जो अलमारी जो आपको नज़र आ रही है ना, वो अब देख के हमें पता चला कि ये चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन और जूस मिक्स दोनों की शॉप है। क्या करें अब बाबू भैया, जब जो चिड़ियाँ चुगी खेत अब तो ले लिया, पीना तो पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह करके वो जूस से जान छुड़ाई यार। उसके बाद ये न्यू परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्ट हुई, जो कि थी शैडो से रिलेटेड। मतलब वो पर्दे के पीछे बैठ के ना तो वो शैडो के थ्रू एक स्टोरी सुना रहे थे। ये भी कोई कुंफू से रिलेटेड थी। किसी गांव में एक लड़का जो है वो लड़के को चैलेंज करता है कि लड़कियां कुंफू नहीं कर सकती, लेकिन वो करती है और उसको हरा देती है। मतलब ये उसका स्टोरी का सारा थीम था। खैर उसके बाद जो है नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारी स्टार्ट हुई, जो कि रेलवे स्टेशन पे बेस्ड थी, चोरों के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान में। बाकी छोड़ो यार, ये लड़की मुझे बहुत प्यारी लगी थी। इसकी जो स्वैग था ना वो बहुत ही बॉसी किस्म का था, वो बहुत अमेजिंग थी। छोटा सा मॉडल बनाया है उन्होंने कि मून पे चांद पे जब चलते हैं तो मतलब किस तरह के वहाँ के एटमॉस्फेयर होता है और क्या क्या सीन है। वहाँ पर थोड़े बहुत साइंटिफिक मॉडल्स पड़े हुए थे, वो हमने देखे। इस सब में बुक भी काफ़ी ज़्यादा लगी थी। मुस्लिम रेस्टोरेंट वहाँ पे था नहीं कोई भी, तो इसलिए हमें एक ये वेजिटेरियन शॉप नज़र आई, तो वहाँ पे हमने बन ले लिया जो कि वेजिटेबल्स का था। लिटिल स्पाइसी, ये भी एक तरह का करतब शो ही था, जिसमें वो पहले तो तलवार का थोड़ा इंट्रो देता है और फिर बाद में बेसिक उसका यही होता है कि उसने तलवार जो है ना पूरी की पूरी अपने मुंह में जो है उसने लेके जानी होती है, पूरी जो है वो निगल लेता है। तो ये काफ़ी ट्रिकी किस्म का था यार।
करीबन रात के तकरीबन 8:30 तो हो चुके थे और काफ़ी अंधेरा भी हो गया था और हमारी बस हो गई थी सारा दिन घूमने की वजह से। और यहीं पर हमारा आज का व्लॉग होता है एंड होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें भी याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।